यहाँ पे मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, अपनी ईगो को कृपया अपनी जेब में रखें। क्यों? 12th के अंदर होता था, फिर से मैं बोलूंगा, 12th के अंदर होता था जब आपका टीचर आपसे चिल्ला चिल्ला के कहता था बेटा सारे क्वेश्चन अटेंड करके आइए, या नहीं। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एक छोटी सी वीडियो में, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन सीयूईटी एग्जाम। देखिएगा, आप जितने भी बोर्ड्स के बच्चे जो अभी तक बोर्ड्स भी आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर दूसरे कोई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड कह लीजिए, आपने जो भी स्कूल के अंदर एग्जाम दिए बहुत बढ़िया, हमारा रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद अब हम सीयूईटी में बैठने जा रहे हैं, हमारा कुछ बच्चों का लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसके अंदर यार सक्सेसफुल कैसे हो, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है, आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग बोले तो करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग के लिए आपको -1 मिलेगा, -1 मार्क। तो साफ शब्दों में बोले तो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग स्वागत कर रही है, साफ सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो। देखिएगा, कुछ स्टेप्स या टिप्स कह लीजिए मैं आप लोगों को लेके आया हूं। पहली टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूं, दैट विल बी अवॉइड लॉन्ग क्वेश्चन। लंबे क्वेश्चंस को या लॉन्ग क्वेश्चंस को भूल के भी अटेम्प्ट मत करना। सर्दी से देखिएगा, आपके पास अप्रॉक्स मतलब मोर देन कुछ थोड़ा बहुत 1 मिनट है फॉर 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 ही मिनट है। ये कैसी इंसाफी है, मतलब ना इंसाफी है कह लीजिए कि अगर मैं जितना लंबा क्वेश्चन पढ़ने के लिए जाऊंगा, जितना लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने के लिए जाऊंगा, उतना ही मैं दूसरे क्वेश्चन के साथ ना इंसाफी करूंगा, मैं दूसरे क्वेश्चन का टाइम वेस्ट कर दूंगा। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने का जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहां पे मेरे को अवॉइड करने होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टेप नंबर 2 या टिप नंबर 2, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसके अंदर मैंने लिखा है सेट योर टारगेट। आप लोगों के पास अपना टारगेट होना चाहिए। देखिए, कल 21 मई को जीएटी का एग्जाम है, कुछ बच्चे देने जा रहे हैं, ये उनके लिए भी हो सकता है, या जो बाद में डोमेन देने जाएंगे मेरे लिए, क्योंकि डोमेन क्या है, डोमेन मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया है तो उनके लिए उनको पहले क्लास में बताया था, लेकिन आप लोग एक बात जान लीजिए, आपके पास डोमेन में 50 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट करने हैं कुल 40। ठीक है जी, तो टारगेट सेट करके चले। देखिए यहाँ पे ना, अगर कोई भी बच्चा 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएगा तो पक्की बात है कुछ 30 से 25 ही क्वेश्चन सही होंगे, आपको 40 अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि मेरा फोकस रहेगा 40 क्वेश्चन करने, 40 क्वेश्चन करने। कितनी देर में? 45 मिनट्स में लेंगे यार, बहुत मुश्किल है 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करना, जहां पे मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, थ्योरी भी समझनी है, क्योंकि क्लास 12th के अंदर हमने डोमेन सब्जेक्ट्स को इतनी डीप में जाके नहीं पढ़ा कि हम आज एमसीक्यू के अंदर इतना डीप जा सके जब थ्योरी वो हमसे पूछेगा। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए भाई? मैं 40 नहीं, मैं 32 to 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। देखिए, जैसे ही आपने ये टारगेट बना लिया, 12th के अंदर होता था, फिर से मैं बोलूंगा, 12th के अंदर होता था जब आपका टीचर आपसे चिल्ला चिल्ला के कहता था बेटा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, या नहीं। यहाँ हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट ही नहीं बनाएंगे, हम टारगेट को कम कर देंगे, ताकि हमारे पास जो टाइम है ना, मैंने ऊपर 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बताया, वो अप्रॉक्स 1.5 समथिंग आ गया। जैसे आप ये टारगेट सेट कर देंगे, 32 से 35 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। सुनेगा, जैसे आपने टारगेट सेट कर दिया तो होगा क्या, बाय चांस आप 38 या 39 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको आते हैं। 100% श्योरिटी चाहिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए। अगर आप लोग 90% भी श्योर हो, भाई छोड़ दो वो क्वेश्चन, 100% श्योरिटी के साथ ही क्वेश्चन करोगे तुम लोग। अगर तुम्हारे पास 100% श्योरिटी नहीं है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को नहीं करने का। ठीक है, ठीक है सर, नहीं करेंगे उस क्वेश्चन को। अब जैसे ही आपके पास ये स्पेस आ जाएगा, क्या 50 में से सोचो मैं 15 क्वेश्चन छोड़ने को कह रहा हूं, आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन वाला कहता है 40 में 40 करो, 10 छोड़ो, लेकिन मैं 15 छोड़ने को कह रहा हूं। सर 15 छोड़ेंगे तो सीट कैसे मिलेगी? सुनना भाई, टारगेट सेट करना है कि 15 छोड़ेंगे, और जब हम करने जाएंगे ना, और मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कर रहा हूं, जब हम करने जाएंगे देखना वो पक्की बात है, पक्की बात है। मैं आज भी लिख के दे सकता हूँ, खैर लिख के तो नहीं दूंगा, एक बड़ी बात हो जाएगी लिख के देना, लेकिन क्योंकि सब बच्चे पास नहीं होने वाले सीयूईटी के अंदर के दुख दर्द और पीड़ा की बात है कि सारे बच्चे पास नहीं करेंगे। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था, जैसे ही आप टारगेट सेट कर दोगे 35 क्वेश्चन करके, हम कोई 35 क्वेश्चन करेंगे तो पक्की बात है, सुन लो
तुम लोग 37 38 तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। लेकिन 40 अटेम्प्ट करने जाओगे तो बेटा 30 भी करने मुश्किल हो जाएंगे। बार बार दिमाग के अंदर टाइम 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 चलता रहेगा, तो वो हमें दिमाग में नहीं चलाना। अगला पॉइंट या अगली टिप कह लीजिए, डोंट पैनिक, लीव एंड मूव ऑन। अच्छा, एक क्वेश्चन पढ़ो, आता है तो ठीक है, नहीं आता छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। पता है, हम अपनी ईगो पे ले लेते हैं। यहां पे अपनी ईगो पे नहीं लेना, अपनी ईगो को कृपया अपनी जेब में रखें। हाँ भाई, यहां पे मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, अपनी ईगो को कृपया अपनी जेब में रखें। क्यों? आपको पैनिक नहीं करना और आगे बढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें तड़पाएगा और कहेगा मुझे करो। उस टाइम पे नहीं करना, आप आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन आपके पास अगर बाद में टाइम मिलता है तो सॉल्व कर देना, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, बतेरे क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। अगला, एवरीवन इज योर कॉम्पिटिटर। सर ये पॉइंट तो डाल दिए, ये जरा समझने की बात है इसके अंदर। एवरीवन इज योर कॉम्पिटिटर में सुनिएगा, जरा ढंग से सुनिएगा। सर हो सकता है बगल वाला पड़ोसी या पड़ोसन या पड़ोसी का पड़ोसी या पड़ोसन की पड़ोसन तुम लोगों को दुखी करे कि मुझे पर्टिकुलर ये आंसर बता दो, इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या बताओ। यहां पे हम पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, जहां हमें खुद नहीं पता कुछ हमें सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी कॉलेज में। तुम्हें पता है 778 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप करा है। इनमें से सीट कितनों को मिलेगी? अराउंड अबाउट 1,50,000 to 2 लाख। बस इतनी ही सीट्स अवेलेबल है आपके कॉलेजेस में। अब क्या करें? तो कुछ बच्चे फेल तो होंगे, तो अगर तुम उनकी वजह से फेल हो गए तो दुख दर्द और पीड़ा रहेगी। एक काम करो, गलत आंसर बता दो। दुखी नहीं करेगा कम से कम, जब उसको पता चलेगा कि मुझे गलत आंसर बता दिए। तो भाई हर किसी को अपना कॉम्पिटिटर लेते हुए चलना, पड़ोसी और पड़ोसन धर्म बाद में निभा लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही। तो समाप्त के साथ कल के लिए तुम लोगों को ऑल द बेस्ट। 21 मई से तुम लोगों की एग्जाम है, चलिए जिनका 28 मई तक भी है उन्हीं सब लोगों को ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी तुम्हें पूछना हो अकाउंट से रिलेटेड या बीएसटी से रिलेटेड, फिर से बता रहा हूँ, डोमेन सब्जेक्टेड तुम्हारे अकाउंट्स और बीएसटी तुम लोग कमेंट कर सकते हो। सीयूटी में पूरी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा इन 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड। थैंक यू।